अस्सलामुअलैकुम। नाकाबिले फरामोश के एक और नए एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तमाम सुनने वालों ने यकीनन थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज के कुछ खौफनाक वाक़यात हैं जो सर्दियों की रातों में लोगों के साथ पेश आए, तो मैंने सोचा आज विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरीज का एपिसोड बनाया जाए। आज का पहला वाक़या हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं रशिया में रहता हूँ और काफ़ी अरसे से वहीं पर मुकीम हूँ और यहीं पर मेरे दोस्त भी हैं, मेरा कारोबार भी है। हर 1.5 साल से 2 साल में पाकिस्तान मेरा चक्कर ज़रूर लगता है। एक बार पाकिस्तान आने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझे एक दावत दी। उसने कहा कि एक काम करते हैं, तमाम दोस्त मिलके आपस में एक कैंपिंग करते हैं, एक नाइट गुजारते हैं, हॉरर सी पहले की तरह जब हम कॉलेज लाइफ में जाया करते थे। तो हमने कहा यार छोड़ो ये हॉरर नाइट्स को, अब सर्दियों में बर्फ़ पड़ने वाली है, बल्कि एक काम करते हैं, बर्फानी रात में चलते हैं कहीं पर कैंपिंग के लिए और मछलियों का शिकार भी करेंगे और वहीं पर आग जला के मछलियाँ भी खाएंगे। यहाँ पर ये सब कुछ बहुत कॉमन है, रशियंस बहुत पसंद करते हैं। जब बर्फ़बारी होती है तो तमाम फैमिली मेम्बर्स वो एडिक्टेड हैं जो सरवाइव कर सकते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं। ज़्यादा ख़तरे वाली जगह में नहीं, लेकिन ऐसी जगहों में वो एंजॉय करते हैं जहाँ पे वो वहीं पर मछली पकड़ते हैं और वहीं पर खाते भी हैं। और अक्सर व बेशतर घरों से सामान लेके जाया जाता है। मैं और मेरे 3 दोस्त, हम टोटल 4 लड़के थे। हमारे पास जीप थी। हम उसकी मदद से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, अपनी मंजिल को पहुँच गए जहाँ पे हमें एक्चुअल में रात गुजारनी थी। और हमें पता था कि अभी थोड़ी देर में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होने वाली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में ज़्यादा बर्फ़बारी होने का इम्कान था। हमने सोचा यहीं पर कैंप लगाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हमने मछलियाँ भी शिकार कर ली थी, छोटा सा तालाब था और हमने घर से कुछ गोश्त वगैरह में मसाला लगा के सीख बना के ले आए थे जो हमें यहाँ पे खानी थी। और तमाम खाने पीने की और इमरजेंसी की अशिया मौजूद थी, क्योंकि रशिया जैसी कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती हो, बहुत ज़रूरी है। मैं आप तमाम लोगों को समझाने के लिए ज़रा जगह का नक्शा बता दूं। चारों तरफ बड़े बड़े लंबे झाड़ थे और बीच में जो थी वो पूरी बर्फ से ढकी एक जगह थी। वहां पे एक तालाब भी था जो तकरीबन आधा जम चुका था, जिसे तोड़ के अंदर रस्सी की मदद से हम शिकार में लगे हुए थे। और बाकी हर तरफ सफेदी थी। दूर का नज़ारा वहां से देखना नामुमकिन था। उसकी वजह ये थी कि चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ थे और बहुत खूबसूरत और ठंडी हवाएं चल रही थी। आपस में तमाम दोस्त गपशप करते जा रहे थे। मेरे एक दोस्त ने महसूस किया कि झाड़ियों में से दूर से कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा है। उसने ये सब देखा, वो घबरा गया। उसने दूसरे दोस्त को बताया तो उसने देखा कि दरअसल तस्वीरें नहीं, बल्कि कोई शख्स उन्हें छुप के देख रहा हो। उसने कहा कि मैंने लाइट महसूस की, ऐसा लगा हो कि किसी ने फ्लैश मारा हो। ये दोस्त घबरा गए थे। उनमें से एक दोस्त ने, जिसके पास हथियार था, उसके पास गन भी थी सेफ्टी के लिए, क्योंकि बर्फानी बालू भी अक्सर हमला करते हैं, तो तमाम लोग अपने पास गन ज़रूर रखते हैं। अब सब ने प्लान बनाया कि यार इस जगह से चलना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई और पहले से हो और हमें नहीं पता कि कौन है क्या है, अपनी जान को ख़तरे में मत डालो। हमने जगह चेंज की, हमने तमाम चीज़ें उठा ली, अपनी कैंप वगैरह गाड़ी में थोड़ा आगे चले गए और आगे गए तो और ख़ूबसूरत जगह मिली। वहाँ पर भी पानी था और बहुत लंबा सिलसिला था उसका, वो चलता हुआ पानी था। उसी पानी के पास हमने कैंप लगा दिया और तमाम दोस्त बैठ गए। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यकीन मानो, वो जो शख्स हमें छुप के देख रहा था झाड़ियों से, वो अब तक हमारे पीछे है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ हमारे पीछे। मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि वो हमारे बिल्कुल पीछे ही है। और मगरिब होने ही वाली थी, अंधेरा हमारे सर पर था, क्योंकि ऐसी जगहों पे तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और मगरिब होते ही बहुत वीरान सा हो जाता है। हमारे पास तमाम लाइट्स मौजूद थी जो इमरजेंसी की सूरत में काम आनी थी और जो रात को कैंपिंग के वक्त भी हमें चाहिए थी। तकरीबन हमारे पास तमाम सामान मौजूद थे। सर्द रातों में हम शिकार के लिए भी जाया करते थे और ख़ासकर जब तूफ़ान आ जाए तो हम उससे भी निमट सकते थे। इस हवाले से रशियंस बहुत मजबूत होते हैं, वो इसी मौसम में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि सर्द रातों में अगर तूफ़ान आ जाए तो किस तरह डील करना है, और हम भी यहीं रहते हैं इन्हीं के साथ। बहरहाल उस रात बहुत तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। हवाओं की आवाज़ें कान में ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुस्तकिल बिन बिना रहा हो।
मेरे दोस्त अब घबराए हुए थे। उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, दूर देखो, एक शख्स का साया नजर आएगा तुम्हें, वो दरख्त के बिल्कुल साथ खड़ा है और मुस्तकिल हमें ही देख रहा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। हम काफ़ी डर गए। हम काफ़ी देर तक उसे बुलाते रहे, आवाज़ें देते रहे, लेकिन वो शख्स वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। तो हम सब ने एक साथ जाने का फैसला किया। हमने उसका पीछा किया, वो झाड़ियों के नीचे भाग गया। दरअसल वो एक ऊंची जगह पे था। जब हम उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचे जहां से वो झाड़ियों से हमें छुपके देख रहा था, तो नीचे दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हमें लगा फिर ये किसी झाड़ियों के पीछे छुप गया होगा। जब हमने पलट के देखा तो हमारी जीप के करीब वही शख्स नीचे बैठा हुआ था। अब अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन वहां पे आग जल रही थी और लाइट भी थी। तो हमने उस शख्स का साया देख लिया। और जब हम अपनी गाड़ी के करीब आए तो हमारी गाड़ी के टायर पंचर थे। चारों टायरों को एक साथ पंक्चर कर दिया था, यानी अब हम वहां से निकल भी नहीं सकते थे। अगर सिर्फ एक ही टायर पंचर होता तो स्पेयर में तो एक टायर रखा था, लेकिन चारों टायर पंचर और तूफान भी सर पे था। अब बर्फबारी भी शुरू हो गई, हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब तो तूफान आ चुका है। हमने अपने कैंप को मजबूत किया, गाड़ी की सपोर्ट में कैंप लगा दिया, हवाएं जिस तरफ को थी, ताकि हमारे कैंप को कोई नुकसान ना हो। तूफान इतना ज्यादा नहीं था कि हमारे कैंप को उड़ा ले जाता, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि गाड़ी का टायर किसने पंचर किया। अब जब इस वक्त एंजॉय करने का वक्त आया, अंधेरा तो हो चुका था, जानवरों की आवाजें भी आती जा रही थी, लेकिन गाड़ी के टायर पंचर होने की वजह से हमारे जहनों में ये चीजें हट गई थी। बल्कि एक ही फिक्र थी कि वो शख्स कौन था और गाड़ी का टायर पंचर क्यों किया। हम सब परेशान होकर डर रहे थे कि शायद कोई हादसा रोनमा हो जाए। उसके बाद मेरे दोस्तों ने पुलिस को फोन किया, हेल्पलाइन पर उनका नेटवर्क मिला, उनकी कॉल लग गई और उसी दौरान रेस्क्यू टीम भी आ गई, जिसने हमें वहां से रेस्क्यू किया, निकाला। हम सही सलामत अपने घर तो पहुंच गए। लेकिन एक और बात, जब हम निकल रहे थे तब हमने एक चीज नोटिस की कि गाड़ी के नीचे वही एक शख्स जो हमें फॉलो कर रहा था वो लेटा हुआ था। लेकिन हमने पूरा सर्च किया था, वहां कोई भी नहीं था जब हम पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही हम निकले दूर से, वो शख्स गाड़ी के नीचे लेटा हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये कोई जिन था जो उसी इलाके में जो हमें फॉलो कर रहा था। ये था वो वाकया जो हमारे दोस्त ने हमसे शेयर किया। अपना नाम वो शेयर नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये खौफनाक सा वाकया पसंद आया होगा। ये सर्दियों की बर्फबारी वाली रात जिसमें कैंपिंग को 4 दोस्त गए और उनके साथ ये वाकया पेश आया। बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं एक और अगले वाकये की तरफ। और आज की वीडियो का जो सेकंड वाकया है, हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया वो भी अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते, और आप सभी जानते हैं कि ये प्राइवेसी होती है। हमारे भाई कहते हैं कि सर्दियों की रात में तो लोग जल्दी अपने घरों में आ जाते हैं, लेकिन ये गर्मियों का वाकया है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12 बजे घर आया था और मैंने देखा कि एक अजीब सी बिल्ली, जिसे पहले मैंने कभी नहीं देखा, वो सीढ़ियों पे ऊपर बैठी थी। उस बिल्ली को देखते हुए, जो कि मेरा रास्ता रोके हुए थी, मैंने एकदम से बेसाख्ता ये कह दिया कि अगर आप कोई मखलूक हो तो यहां से चले जाओ, अगर आप कोई मखलूक हो तो यहां से चले जाओ। मैंने ये भी ऐड किया कि अगर आप कोई मखलूक हो तो बिना नुकसान पहुंचाए यहां से चली जाओ। और जैसे ही चौथी बार रिपीट करने लगा तो वो बिल्ली वहां से उठी और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कुछ कहे, वहां से वो सीधा नीचे की तरफ उतरी और चली गई। ये देखकर मैं काफी हैरान हुआ। वो बिल्ली आम बिल्लियों की तरह नहीं लग रही थी और मैंने फौरी तौर पे ये सोचा कि अगर ये वाकई कोई मखलूक है तो गायब हो जाएगी। अगर कोई बिल्ली होगी तो यकीनन नीचे ही होगी। मैं उसके पीछे गया, लेकिन पुरस्कार तरीके से वो बिल्ली गायब हो चुकी थी, जैसे यहां पे कभी कोई बिल्ली थी ही नहीं। अक्सर और बेशतर ऐसे वाकयात हमारी आंखों के सामने आते जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ऐसे वाकयात होते हैं। जिन्नात की एक टाइप ऐसी भी है जो ज्यादातर कुत्ते, जानवर, सांप के रूप में होती है, और हम सभी जानते हैं कि जिन्नात रूप बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ये पावर अता की है, पर हम नहीं समझ सकते, और आम से लोग तो बिल्कुल नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिन्नात के बच्चों को, जो जानवर के रूप में होते हैं, इंसान मदद करने के लिए उसे अपने घर भी ले आते हैं और बाद में वो अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलेंगे आपको। सर्द रातों में, सर्दियों में, बर्फबारी में या बारिशों में कुछ जानवर भीगे हुए नजर आते हैं। अक्सर और बेशतर हम उठाते हैं। हमें मदद करनी भी चाहिए। इंसानियत के नाते हर जानवर का ख्याल रखना चाहिए। वो बेजुबान होते हैं,
लेकिन बाज़ औक़ात कुछ उनमें से गायब हो जाते हैं। एक और वाक़े की तरफ बढ़ेंगे। ये वाक़या हमें हमारे जिस भाई ने शेयर किया, उन्होंने ना ही कुछ तफसील लिखी ना अपना नाम लिखा। उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही थी। एक तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, ऊपर से धुंध छा गई थी बहुत ज़्यादा। और ये उस वक्त की बात है जब डिश एंटीना चला करते थे। हमारी छत पे डिश लगा हुआ था जिसमें इंडियन चैनल्स आते थे, और आए दिन हमें ऊपर छत पे जाना पड़ता था डिश एंटीना को सेट करने के लिए। कोई ना कोई जानवर यानी बिल्ली या कोई परिंदा वहाँ बैठता तो उसे हिला देता, और आए दिन हमें उसे फिक्स करने के लिए, चैनल को तब्दील करने के लिए हमें एंटीना को थोड़ा सा हिलाना पड़ता था। एक रात की बात है, तमाम लोग आपस में गपशप कर रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी। अचानक से लाइट आ गई, और लाइट आने के फौरन बाद तेज तूफानी बारिशें भी होना शुरू हो गई। अब हमें अंदेशा था कि लाइट दोबारा जाएगी, पर फौरी तौर पे तो लाइट नहीं गई। हम टीवी देखने लगे। अब डिश खराब हो गया तो मुझे याद आया कि टीवी को बंद करो। सबसे पहले अपने डिश एंटीना की जो ऊपर एलएमबी लगी होती थी, मैं उसे कवर कर देता हूँ, कहीं हो सकता है वो ख़राब हो जाए। हमारे भाई कहते हैं कि मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। हमारे भाई कहते हैं कि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैंने सोचा कि डिश एंटीना के स्टैंड पर बड़े बड़े पत्थर रख लेता हूँ ताकि वो हिल ना जाए, और बारिशें हो रही हैं, हवाओं में गिर भी सकता है। मैं एलएमबी को और डिश एंटीना के नीचे पत्थर रखने के लिए छत पे चला गया। हमारी छत पे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी क्योंकि हमारा घर जो था वो टियर गार्डर वाला था, सीढ़ियाँ नहीं थी। हम इसी तरह सीढ़ी रख के छत पे चढ़ जाते थे। मैं जैसे ही अपनी छत पे चढ़ा, एक तो चारों तरफ बारिशें, अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक तो बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, दूर दूर तक आपको ज्यादा नहीं दिखता क्योंकि बारिशों में धुंध हो जाती है। मैंने गौर किया कि काले जिस्म में छोटे छोटे से बोने हमारी पूरी छत पे खेल रहे थे, गोया बारिश एंजॉय कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे। और ये देखने के बाद मैं बहुत बुरी तरह चिल्लाया। उसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी और जिस्म वजूद पूरा काला था, और वो बच्चे छत पे यूं गोल गोल घूम रहे थे डिश एंटीना के चारों तरफ। और मैं बहुत घबरा गया और डर के मारे नीचे जंप लगा दिया बिना सीढ़ी के, जिसपे मेरी टांग पर चोट भी लगी थी। और तमाम घर वालों को बाद में ये वाकया बताया था। ये काफी पहले की बात है, तकरीबन 2004 या 5 की बात होगी, या शायद इससे भी पुरानी। ये था वो खौफनाक वाकया। विंटर स्पेशल नाइट्स एपिसोड में ये तीसरा वाकया जो मैंने आपसे शेयर किया। बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। ये खौफनाक वाकया हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया, उनका नाम है जवाद अहमद। जवाद भाई कहते हैं कि दरअसल ये वाकया मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया था जिसका नाम अजीम हली पोतो है। उसने बताया कि आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब हम मलीर कराची में रहा करते थे। मेरी एक बहन थी छोटी, उसके साथ दरअसल ये वाकया पेश आया था। वो अपने कमरे में सोई थी जिस घर में हम रहा करते थे। ये पुराने घर की बात है। एक सुबह उसने बताया कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पर किसी ने हाथ से लाया हो। तो हमने कहा बच्ची है, छोटी है, डर गई होगी, शायद ख्वाब देखा होगा। लेकिन दूसरे दिन भी उसने यही शिकायत की। कहा कि वालिदा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे दोबारा किसी ने हाथ से लाया। तो हम डर गए। हमने कहा कि अब तो हमें राब्ता करना चाहिए। अब हमने डिसाइड किया कि इमाम साहब से राब्ता करेंगे। अब कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी बहन ने कहा कि भाई मुझे जोर से थप्पड़ मारा गया है, और बाकायदा मेरे चेहरे पे बहुत जोर से लगा। वो काफी डरी हुई थी, और तमाम घर वालों ने यह महसूस किया कि वाकई उसके चेहरे पे निशान था। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, मेरी बहन के गाल पे थप्पड़ का निशान था। हम डर गए। हमने कहा अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, अब हमें फौरी तौर पे इमाम साहब से रब्ता करना चाहिए। हमने दिखाया उन्हें, उन्होंने पढ़ाई की और इस्तिखारा वगैरह भी किया। फिर उन्होंने बताया, इमाम साहब ने बताया कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो, वहां पर एक चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल बाद में ज्यादा नुकसान पहुंचाए, इससे पहले वो घर छोड़ दो। हमारे भाई कहते हैं कि उसके बाद दम वगैरह करवाया, मेरी बहन को काफ़ी फ़र्क पड़ा और अब हम गुलशन हदीद में रहते हैं। हमने वो जगह फ़ौरन छोड़ दी थी। हमारी बहन की जान से बढ़ के तो नहीं था। इंसान को अपनी ज़िंदगी की परवाह करनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की अताई है। और दूसरी बात यह कि अपनों का इसी तरह ख्याल रखें जैसे अजीम अली पोतो भाई ने अपनी बहन का रखा। अपनी बहन के खातिर उन्होंने घर छोड़ दिया। अपनों को इसी तरह चाहते हैं, उनका ख्याल रखें। हमारे भाई कहते हैं कि अजीम अली पोतो ने यह वाकया मुझसे शेयर किया और जिस भाई ने शेयर किया हमसे, उनका नाम है जवाद अहमद। ये थे आज के वाकयात। उम्मीद है कि वाकयात आपको पसंद आए होंगे।
अपना और तमाम अहलो अयाल का बहुत ख्याल रखें, बिलखुसूस अपने वालिदैन का। और तमाम लड़कियों से और दोस्तों से भी यही कहूँगा कि अपने वालिदैन की किसी भी बात को कभी इग्नोर ना करें, उनकी बात को अहमियत दें और वैल्यू दें। वालिदैन जो भी कहते हैं उसमें अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत आ ही जाती है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनका ख्याल रखें। मैंने बहुत सारी डेथ फनरल्स में ये देखा है कि लोग जो है वो फातिहा में बहुत सारे फ्रूट्स खाने की चीज़ें रख लेते हैं कि ये भी हमारे वालिदैन को पसंद थी, ये भी चीज़ें पसंद थी, लेकिन हयाती में उन्हें खिलाना एक अलग बात होती है। फनरल में तो कोई भी रख देता है। उनकी हयाती में उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करें, चाहे वो खाने पीने की हो या पहनने करने की। उनका ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।